कैसे बुझेगी प्यास जब बेदम पड़े हैं हैंडपंप। सूख कर लावारिस हो गए हैं कुएं और तालाब। नल जल योजना भी बाधित। कभी अपने मीठे अमृत जैसे जल के लिए मशहूर रहा दमोला कस्बा आज खुद पानी की समस्या से जूझ रहा है। डूंगरपुर जिले के दमोला कस्बे में इन दिनों पीने के पानी को लेकर हाय तौबा मचनी शुरू हो गई है। लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरकार पानी की तरफ पैसा तो बहा रही है, लेकिन प्यास है जो बुझने का नाम नहीं ले रही है। अप्रैल का महीना समाप्त हो गया है, मई शुरू हो गया, जून जुलाई का महीना अभी बाकी है। बावजूद इसके गर्मी का असर कहा जाए या खिसकते भूजल स्तर का असर, पानी को लेकर लोगों को परेशान होते देखा जा सकता है। जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र के दमोला कस्बे सहित कस्बों में लोगों को पानी को लेकर पिछले कुछ समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दमोला कस्बे में 17 हैंडपंप लगे होने के बाद भी पानी का संकट बना हुआ है। इनमें से 11 हैंडपंप जिनकी मरम्मत न होने से ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है। धरातल पर नजर दौड़ाई जाए तो अप्रैल माह में भूजल स्तर खिसकने से भारी संख्या में हैंडपंप पानी छोड़ चुके हैं। वो पानी देना छोड़कर पानी की जगह हवा उगल रहे हैं। हालांकि समस्या ग्रस्त गांवों को चिन्हित कर प्रशासन की ओर से आवश्यकता अनुसार टैंकर से पानी की आपूर्ति शुरू कराने की बात तो कही जा रही है, लेकिन टैंकर अभी भी शुरू नहीं किए गए हैं। खराब पड़े हैंडपंप। ग्रामीण शिक्षाविद दिनेश पंड्या, कमलाशंकर भट्ट, जनार्दन भट्ट, रमेश भट्ट, पंकज पंड्या, भगवती पंड्या, निर्भय भट्ट, मिहिर त्रिवेदी, कलावती भट्ट, भगवती पंचाल, कली भट्ट, आशा पंचाल, लक्ष्य पंचाल सहित ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कोऑपरेटिव बैंक के पास, भट्टों की खिड़की के पास, लक्ष्मीनारायण मंदिर टावर के सामने, होली चौक, सरोवर चौक, घाटी मोहल्ला, पटेलवाड़ा सहित मोहल्लों के हैंडपंप पिछले 6 से 12 माह से खराब है, जिसकी बार बार विभाग को सूचना वहीं लिखित रूप से भी दिया गया है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। वहीं गांव में नल जल योजना भी प्रभावित है। नलों में 2 दिन में एक बार पानी दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ 10 मिनट तक ही, जिससे पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और कई जगह तो बिल्कुल पानी ही नहीं आ रहा है। 50 मकानों के बीच एक ही हैंडपंप, वो भी पड़ा है बंद। कंपेवासी ब्रजमोहन पंड्या, प्रीतम पंड्या, प्रमोद पंचाल, पीयूष पंचाल, मयंक पंड्या, तुषार पंड्या, पूनम पंड्या, सपना पंड्या, मानस पंड्या, शिवम पंड्या सहित बताते हैं कि कंपा कॉलोनी में 50 घरों की बस्ती में पशुपालक सहित लोग रहते हैं। इन सभी के बीच सिर्फ एक ही हैंडपंप है। वही कंपा कॉलोनी में नल जल योजना के तहत हर घर नल योजना भी अधूरी है, जिससे कंपावासी हैंडपंप के पानी पर ही निर्भर है। उसके बावजूद पिछले 1 माह से हैंडपंप बंद पड़ा हुआ है। कंपे वासियों द्वारा बार बार विभाग को अवगत कराया गया है, फिर भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों सहित पशुओं को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। टैंकर से भी नहीं हो रही है पेयजल की आपूर्ति। दमोला क्षेत्र में मार्च अप्रैल महीने से ही हैंडपंप, तालाबों और कुओं के सूख जाने से पेयजल संकट गहराने लगा है। पेयजल संकट के निजात दिलाने के लिए विभाग द्वारा अभी तक टैंकर के जरिए भी पेयजल की आपूर्ति नहीं कराई जा रही है। 100 पीस बने हैंडपंप। जिले का शायद ही ऐसा कोई भी गांव होगा जहां लोगों को पानी के लिए जूझना न पड़ता हो। वजह बताई जा रही है कि गांव में अधिकांश हैंडपंप खराब हो गए हैं। किसी का हैंडल गायब है तो किसी का चबूतरा क्षतिग्रस्त है, तो कुछ हैंडपंप रिबोर होने की बाट जो रहे हैं। कुछ हैंडपंप तो ऐसे हैं जहां काफी हैंडल मारने के बाद एक एक बूंद पानी टपकना शुरू होता है, तो कहीं पर पानी की जगह हैंडपंपों में से हवा निकल रही है। हैंडपंपों की मरम्मत के लिए ग्रामीण विभाग का दरवाजा खटखटाते हैं, बावजूद इसके समाधान न होने से ग्रामीणों में व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। अधिकांश गांवों में हैंडपंपों के दगा देने से पानी के लिए त्राही त्राही मची हुई है। पानी को लेकर ग्रामीणों में विभाग के प्रति रोष। हैंडपंपों की बदहाली पर ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक जिला स्तर के अधिकारी चुप्पी साधे हैं। अधिकारियों में इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इसे ठीक नहीं कराया
कराया जा सका है। सिर्फ कागजी आंकड़ों की बाजीगरी कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर ली जा रही है। उपेक्षित पड़े कुआं बने कूड़ेदान। कभी लोगों के लिए कुएं का निर्मल जल जीवन जीने का सबसे बड़ा साधन हुआ करता था, लेकिन आज वही कुएं उपेक्षा की मार सहते हुए कूड़ेदान बने हुए हैं। लावारिस हालत में पड़े कुओं का संरक्षक न होने से यह अपनी उपयोगिता खो चुके हैं। एक समय था जब फसलों की सिंचाई और जीवन के लिए कुआं का जल ही एकमात्र साधन हुआ करता था। कालांतर में यही कुएं अब लोगों के जीवन से दूर होते जा रहे हैं। दमोला क्षेत्र में लगभग 25 कुओं सहित बावड़ी का निर्माण व्यक्तिगत और दानी लोगों के सहयोग से कराया गया है, जिसमें कुछ तो सूखे पड़े हैं तो कुछ में पर्याप्त जल भी नहीं है, जबकि अधिकांश कुओं में आसपास के लोग कूड़ा करकट फेंका करते हैं। लावारिस हालत में पड़ा कुआं सर्वविदित है कि पहले गांव में पानी का एकमात्र साधन कुआं ही हुआ करता था, लेकिन आज जगह जगह हैंडपंप लग गए हैं, जिससे कुएं से जल निकालना बंद हो गया है, जिसके कारण कुओं का जल ही प्रदूषित हो गया है। कुओं के रखरखाव और शासन के उपेक्षात्मक रवैये के कारण लाखों रुपए के बने कुएं लावारिस हालत में दिखाई देते हैं। लावारिस पड़े कुओं के जीर्णोद्धार की दिशा में जनप्रतिनिधियों और सरकारी मुलाजिमों के ध्यान न देने से कुएं विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो जल समस्या का समाधान आजीवन हो सकता है। इनका कहना है। पूर्व सरपंच अनिल गरासिया ने कहा कि हैंडपंप खराब की समस्या से विभाग को अवगत करा दिया है। वहीं जल विभाग के उच्चाधिकारियों से डूंगरपुर जाकर मुलाकात कर समस्या समाधान को लेकर बात की गई है। विभाग द्वारा जल्दी समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया है। क्या समस्या है? दम्बोला ग्राम पंचायत में आज की तारीख के अंदर 11 हैंडपंप बिल्कुल सूखे पड़े हैं, जबकि यहाँ पर नल के अंदर पानी की भी भारी समस्या है। लगभग 500 से 550 कनेक्शन होने के बावजूद कई जगह पानी नहीं आ रहा है। और जो हैंडपंप है वह एकमात्र सहारा था। उस हैंडपंप के अंदर जैसे होली चौक के अंदर 2 है, सरोवर चौक के एक है, यहाँ कोऑपरेटिव बैंक के पास एक है, भट्टों की खिड़की के पास है, लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास है, घाटी मोहल्ला में है। लगभग सभी हैंडपंप सूख चुके हैं। मुश्किल से 1 या 2 हैंडपंप चालू है। ऐसी स्थिति के अंदर लोगों को भारी परेशानी हो रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इनको ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों के अंदर 1 सप्ताह के अंदर और ज़्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी और लोगों को पीने का पानी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ जिस स्पॉट पर हम खड़े हैं उसके अंदर तो 30 से 40 फुट पर जो है वह पानी है। तो यदि कुछ जगह पर केवल पाइप डाल दिया जाए तब भी इसकी समस्या का समाधान आसानी से हो सकता है। इसलिए विभाग से आग्रह है कि वह इन हैंडपंपों के अंदर जो है वह पाइप डाल करके कुछ समस्या का समाधान शीघ्र करें। ये हैंडपंप पिछले 12 महीने से बंद है। इस हैंडपंप से पूरे मोहल्ले वासियों को पानी की सुविधा मिलती है। यहाँ पे पानी का पिछले 2-3 महीने से मतलब 15 से 20 मिनट भी पानी यहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे पूरे मोहल्ले वासियों को प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि इस हैंडपंप की व्यवस्था की जाए जिससे मोहल्ले वासियों को पानी की सुविधा मिल सके। अच्छा, 15-20 दिन से जो नलों में पानी कितना आ रहा है? नलों में 15 से 20 मिनट ही आ रहा है, इससे ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है। 15 से 20 मिनट ही पानी की सप्लाई हो रही है। हमको बाहर से पानी लाना पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पशु पालक है कि नहीं? पशु है? पूरे मोहल्ले में पशुपालक ही है, उनको तो पानी पूरा ही नहीं होता है। पशुओं का पानी पूरा नहीं होता? मिनरल से लाते हैं पानी। मिनरल से यहाँ बाजू में मिनरल से ला के वहाँ से पशुओं के लिए दोनों टाइम का पानी वहाँ से व्यवस्था करते हैं। अच्छा, हैंडपंप ठीक होने से पशुओं का वो सभी पानी पूरा हो सकता है? ठीक होने से थोड़ा सहारा मिल जाएगा ये पानी का। समस्या यहाँ पे ये हैंडपम्प कंपा निवासियों के लिए है और एक ही हैंडपम्प है। 35 मकानों का एक ही हैंडपम्प है और ये कम से कम 1.5 महीने से बंद है। इसके अंदर पाइप जल स्तर बहुत नीचे चला गया और पाइप में छेद हो गए। 2-3 बार हमने विकास अधिकारी को भी कहा, एएन साहब को भी कहा, लेकिन इसकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जल स्तर इतना नीचे चला गया है, इसलिए पाइप की ज़रूरत है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि यहाँ पर पाइप लगा करके इसको ठीक किया जाए। 35 से 40 मकान है और यहाँ एक ही हैंडपम्प के सारे सब जी रहे हैं। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस हैंडपम्प को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए और पाइप हमको दी जाए, पंचायत को दी जाए और पंचायत इसको ठीक करे। नल जल की व्यवस्था कैसी है? नल की व्यवस्था आ रहा है, 10 मिनट पानी भी आ रहा है, ज़्यादा आ नहीं रहा है। और राजस्थान सरकार का जो नियम के अनुसार यहाँ तक वो व्यवस्था पानी की नहीं हुई है। घर घर नल वाली व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है।
क्या समस्या आपके? ये मेरे मोहल्ले वाले तो पानी की समस्या है, दुकानों वालों को भी पानी की समस्या है और पशु और मनक में भी परेशानी है पानी वगैरह। आ दुकानों वालों ने घर से पानी लावू पड़े। तो क्या यहाँ क्या ठीक करवाना है आपको? हैंडपम्प ठीक किया जाए। कितने महीने से बंद है ये? एक साल से। 1 साल से बंद है। अच्छा, तो विभाग को सूचना उतना दी तो कोई काम नहीं हुआ क्या? ना, नहीं हुआ। 2 बार हुआ, दी थी। 2 बार आपने विभाग को अवगत कर? लेकिन नहीं हो रहा है। क्या समस्या है? ये पानी की समस्या है। यहाँ की दुकानें हैं और दुकानदारों को भी काफ़ी तकलीफ पड़ती है, यहाँ के रहने वालों को भी काफ़ी तकलीफ पड़ती है। एक ही हैंडपम्प है और 1 साल से बंद है, तो इसको विभाग द्वारा तत्काल चालू करवाने की हम उम्मीद रखते हैं। ग्राम पंचायत दम्बोला में एक तो 11 हैंडपम्प खराब है, वैसा ग्रामीण बता रहे हैं, बराबर। और ग्राम पंचायत दम्बोला के राजस्व गांव मेरोप में भी हैंडपम्प खराब है। उसकी जो समस्या है उसको लेकर अपने पंचायत की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? हमने ग्राम पंचायत दम्बोला की ओर से विभाग को इसके बारे में अवगत करा दिया है। जहाँ जहाँ भी हैंडपम्प खराब पड़े हैं, जहाँ पाइपों की कमी है, उसके बारे में अवगत करा दिया है। हमने हमारे टीम ने भी दुर्गापुर जाकर इसके बारे में एक्शन साहब से भी अवगत कराया है। जल्द ही उन्होंने निस्तारण करने के लिए हमें आश्वस्त किया है। मगर ग्राम पंचायत में वाटर लेवल कम हो जाने की वजह से जलस्तर डाउन हो गया है। उस हिसाब से पानी हैंडपम्प में सूख गए हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी जल्दी ग्राम पंचायत के अंदर टैंकरों की व्यवस्था जलदा विभाग से बहुत जल्दी शुरू करने का प्रावधान है। अभी कोई टैंकर चालू नहीं है? अभी कोई टैंकर चालू नहीं है, मगर हमारे को कल ही हमने बात की है जय अयन साहब से, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन में हम जल्द शुरू कर देंगे। अच्छा, ये ग्रामीण बता रहे हैं कि हैंडपम्प का जल स्तर जैसे नीचे गिर गया है, तो उसके अंदर और अधिक पाइप गहराई तक डाल दिए जाए तो जल आ सकता है। ऐसा है, जो हैंडपम्प खोदे गए हैं उसमें जो लोरिंग आती है वो 13 पाइप आते हैं हर हैंडपम्प में, मगर बहुत पुराने हो जाने की वजह से ख़त्म हो गए हैं वो, मगर विभाग के पास अभी तक अवेलेबल नहीं है। जैसे ही जल्द आएंगे, हमने जहाँ जहाँ पे सूचना दे दी है कि जहाँ जहाँ खराब है, जैसे कि दम्बोला में, कोवड़ियाफला, मेरोप, राजस्व गाँव में जहाँ पे हैंडपम्प की पाइप की कमी है, उसको आगे आते ही उसको निस्तारण कर दिया जाए।